नमस्ते। आप सभी का सवाल था कि भैया टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मुझे एक नियम इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि 5 विकल्प है और उसमें भी यह बताया जा रहा है कि आप अगर सवाल को छोड़ रहे हैं, आपकी सवाल नहीं बन पा रहा है तो भी नेगेटिव मार्किंग है और गलती कर रहे हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग है। इसको अच्छे से समझाइए। तो आइए समझते हैं कि यह 5 ऑप्शन का खेल क्या है और नेगेटिव मार्किंग का खेल क्या है। देखिए, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पर यह बात को बताया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी भर्तियों से टीआरई 4 हो या कोई भी भर्ती हो, अगर बीपीएससी के विज्ञापन ने जारी किया है तो उसमें अब 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको जरूर से जरूर चुनना है। अगर नहीं चुनते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग पक्का है। अगर सही सवाल किए हैं तो 1/3 यानी 0.35 नंबर आपके सही सवाल में से काट लिए जाएंगे। इससे बचने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, यही बता दीजिए। तो देखिए, इसके बचने के लिए बीपीएससी ने बताया है कि अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, आप उसका उत्तर या आंसर देना नहीं चाहते हैं, तो आप 5वां विकल्प चुनिए। जैसे 5 विकल्प है ए बी सी डी ई, तो 5वां विकल्प आपको चुनना होगा। अगर आप सवाल का आंसर नहीं जानते हैं, सवाल को ऑन आंसर देना है, तो 5वां विकल्प देना होगा। कहने के लिए तो ये आंसर है, लेकिन बीपीएससी इसे मानती है कि 5वां विकल्प जो भी कैंडिडेट चुने हैं उनका यह होता है कि वो इस सवाल को नहीं जानते हैं, वो इन्हें ऑन आंसर में बताना चाहते हैं। तो बीपीएससी भी ऑन आंसर ही उसको मानती है, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब निगेटिव मार्किंग क्या है? अगर कोई सवाल आप जानते हैं तो आप उसे चुनिएगा। 1 ए बी सी डी 4 विकल्प में से ही आपको चुना है। 5वां विकल्प तो ऑन आंसर वाला है, तो उसको छोड़ देते हैं। 4 विकल्प में जो भी सही होगा वही आपको चुनना है। हो सकता है कि आपका कोई आंसर आपको पता नहीं हो, तो आप जैसे क्लिक कीजिएगा, अगर सही सवाल हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा और गलत हो गया तो 0.35 1/3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको रंगना है, कोई हड़बड़ी नहीं होगा, कोई जो है सो आप प्रेशर में नहीं आएंगे। अच्छे से ध्यान देंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को अच्छे से रंगना है। समझ गए ना? नेगेटिव मार्किंग बहुत ही बुरा है। अगर आप सभी क्वेश्चन को टच करेंगे, हो सकता है कि आपका कम सही हो और ज्यादा गलती हो जाए, तो आपका रिजल्ट आते आते भी नहीं आएगा। इसलिए जो सवाल को आप उत्तर कंफर्म जानते हो या 50-50 जानते हो, उसी को टच कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। बाकी में ई मार दीजिएगा, ईवा ऑप्शन यानी 5वां ऑप्शन मार दीजिएगा। तो यह कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा।